व्हाट्सअप हिंदुस्तान फैम, कैसे हो आप लोग। आज भी आपको बहुत सारी हिप हॉप न्यूज मिलने वाली है, तो वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहली अपडेट ये है कि रफ्तार ने अपनी लाइव वीडियो में बताया कि उनकी ड्रीम कोलैबोरेशन जल्दी ही आने वाली है। मतलब बट इज देयर स्टिल ड्रीम कोलैबोरेशन जो आपने बचा के रखी है, जो अभी भी आप वर्क कर रहे हो उस पे? अच्छा, मैं कैसे ओह यस, गेम द गेम तो कहां पे भाई मेरे लिए करना है, मैंने समझ रहा है, ये मेरे लिए रिलीज हो ना हो ये गाना करके रख लेना। देखो रिलीज भी कर ही दूंगा पर करना, जिसका नाम है गेम, और उन्होंने इक्का का रिप्लाई भी दिया। हाल ही में इक्का की भी लाइव वीडियो आई थी जिसमें उनसे ये पूछा था कि आपने माफिया मुंडेर क्यों छोड़ दी, तो उन्होंने बताया था कि उनको किसी ने बोला कि तुम्हें हनी भाई निकाल रहे हैं, और हनी भाई को किसी ने बोला कि इक्का ने माफिया मुंडेर छोड़ दी। तो ये बात वो रफ्तार को बोलना चाहते थे कि उन्हीं की वजह से उन्होंने माफिया मुंडेर छोड़ दी। लेकिन रफ्तार ने साफ साफ बताया कि मैं इक्का के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो मेरा भाई है और मेरी जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा रखता है वो। मैं चाहता हूँ कि इक्का ऐसा ना सोचे। 3 दिन पहले मैंने इक्का भाई के साथ लाइव किया एंड हाँ पता है मेरे को वो क्या है, मेरे को आप ही बता दो भाई। यार देखो, मेरा वो भाई है और बीच में छोटी मोटी अनबन हो जाती है, मैं उस चीज को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहता, पर मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको पूरी बात खत्म करके छोड़ना चाहूंगा। अगर मैं आपको यूवी भाई फोन करके बोलता हूँ कि आपको रेडियो सिटी से निकाल दिया और रेडियो सिटी को फोन करके बोलता हूँ कि यूवी ने छोड़ दिया, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? नो, आई विल बी सीरियस ऑफ कोर्स। हाँ, आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं आप वैसे तो मुझे टेक्निकली आपसे बात करनी चाहिए, टेक्निकली। हाँ, टेक्निकली मुझसे नहीं, टेक्निकली आप आपस में बात करोगे, रेडियो सिटी और यूवी बात करेंगे कि भाई वो तो ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है, उसी की बात करूंगा। कैसी वही एग्जांपल है ब्रो, कि अगर आपको लगता है मैंने बोला कि उन्होंने आपको निकाल दिया और उनको जाके मैंने बोला आपको निकाल दिया, तो आप लोगों ने आपस में बात क्यों नहीं करी? इतने साल हो गए, आज भी भाई मुझको बिल्कुल नहीं पता, माँ कसम, मेरा तो बहुत सरप्राइज एलिमेंट था। इनफैक्ट उसी लाइव के नीचे कोई बंदा इक्के को गाली दे रहा था और कमेंट बॉक्स में मैं उसको गाली दे रहा था, अगर आपने नोटिस किया उसी लाइव में। उसके बाद में और मेरे साथ साथ उस लड़के का नाम शायद अर्जुन था, जिसको बाकी लोग भी गाली देने लग गए थे मेरे साथ। उसके बाद जब मैं उस लाइव से गया, उसके बाद जो भी हुआ, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैंने वो लाइव देखा। वो लाइव देखने के बाद इंस्टेंटली मेरे को लोगों ने भेजा, मैंने इक्के को मैसेज करा, मैंने इक्के को बोला ब्रो देख, ये तेरी मिसकंसेप्शन है, अगर तुझको ये बात लगता है तो मैं नहीं चाहता कि तेरे दिल में कोई बात हो। और मैंने भेजा ये मैसेज उसको, आपकी इससे बात हो तो पूछ लेना। तो अभी जब तक ये ऐसी वाली बातें होती रहेंगी तो बाल की खाल है, क्योंकि मैं भी 2 बातें बोलूंगा कि ऐसे नहीं ऐसे होता था, फिर तो 2 बातें बोलेगा और हर बंदे को मजा ही आ रहा है। सब लोग हमारे साथ ना मजे ही ले रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। मैं 10 फैक्ट्स बोल सकता हूँ, वो भी 10 फैक्ट बोल सकता है, तो क्या होगा? मैं उस पर कीचड़ उछालूंगा, वो मुझ पे कीचड़ उछालेगा। भाई वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, वो मेरी कहानी का बहुत अहम हिस्सा है। वो भी और गोलू भी, ये मेरी कहानी के बहुत अहम हिस्से हैं। मैं इन सब के बीच में सबसे दूर रहा करता था। मैं रोहिणी रहता था ओखला फेज 2 से, मेरे घर से 38 किलोमीटर है, गोलू के घर से 21, तो मैं इनके रास्ते से जाता था, मुझे गोलू लेने आता था, तो मैं उस चीज को नकार नहीं सकता। तो अगर मुझे ही गोलू लेने आ रहा है मोस्टली, तो मैं किसी को साथ कैसे लेके जाऊं? समझ रहे हो? तो ये एक दूसरे पे अभी ना एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकते ब्रो। पीपल आर वेटिंग, पीपल वांट अस टू फाइट, क्योंकि जब हम लड़ते हैं ना तो उनके वाले जीतते हैं। समझ, मेरी तरफ से प्यार है और मैं यहाँ खुल के बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात, अगर तुमको लगता है कि मैंने दोनों को आपस में बुलाया तो आपको बात करनी चाहिए थी भाई आपस में। मैं कौन होता हूँ? मैं भी तो खुद उसी के साथ गया हुआ लड़का था, या मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? अगर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मेरी बात पे एक बार विश्वास कर लिया, तो फिर आपकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं थी? ऐसे तो बहुत बातें हो सकती है। तो मेरे भाई, जो भी हुआ है मिसकंसेप्शन में हुआ है, या उसको कोई गलत फहमी हुई है, इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आई लव माई ब्रदर इक्का एंड इट इज गोइंग टू स्टे। और रफ्तार ने ये भी बताया कि उनकी एल्बम मिस्टर नायर के लिए टोटल 27 सॉन्ग रिकॉर्ड हुए थे, जिनमें से सिर्फ 16 ही रिलीज हुए हैं और बाकी पर अभी भी काम चल रहा है। बहुत जरूरी है, और ये गाने बहुत प्रोमिनेंट है। एल्बम के बनते बनते हमने 27 गाने बनाए भाई, जिसमें से ये 16 डाले और बाकियों पे काम अभी भी चल रहा है, कि मतलब वो भी आएंगे, पर ये 16 पहले कंप्लीट हो गए। वो है बादशाह पारी के साथ। और अगली अपडेट ये है कि गली गैंग के साथ जल्द ही कलमकार भी कोलैब करने जा रहा है।
एमिवे ने हाल ही में अपनी इंस्टा स्टोरी में काफी रैपर को ट्रोल भी किया। उन्होंने अपने स्टेटस में लिखा कि तुम लोग बंद कर दो रैप, अंदर भूख नहीं है तुम्हारे। तो अगली अपडेट ये है कि डेविल की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम डोंट टच मी, और इसका टीजर आ चुका है। जिसने नहीं देखा वो जाकर देख ले भाई, बहुत ही काफी तगड़ा है। इधर है तू। सामान लेने जा रहे हैं। काय को? क्या काय को? नशे में हो क्या? क्या नशे किए? साला इधर फटके दरवाजा हो गई है। फटके दरवाजा? क्या किए हो तुम? भाई क्या किया? हमको क्या पता? इतना जरूर पता है। हाँ? हम नहीं आएंगे छुड़वाने अगर इस बार फिर पुलिस का चक्कर हुआ तो। अरे क्या काय का पुलिस? हाँ, मैं आ रहा तेरे को लेने के लिए। कुछ नहीं हुआ है, समझी ना? चल आते टाइम में गोरखपुर का टिकट भी लेते आना। हाँ ठीक है चल। आई बापांना चुतिया बनवायचा, मला नाही। रोदा वी की शायद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो सकती है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने स्टेटस में इसका जिक्र किया है। तो अब बात करते हैं बादशाह की। तो बादशाह आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने गेंदा फूल गाना बनाया तब से बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है उनके साथ। और हाल ही में लाइव वीडियो में उनको किसी ने जियान भी बोल दिया। जियान जो डोरेमोन में बहुत बेसुरा गाता है। समय ही बताएगा कि होएगी या नहीं। Okay, Anubhav Sharma is saying, sir, please sing मैं हूँ जिया। मेरे ऊपर ना एक मीम बनता है, जियान कोई एक कार्टून कैरेक्टर है, तो वो मतलब वो बहुत बेसुरा गाता है। तो नो इट्स अमेजिंग। मतलब हमारे फैमिली में भी चलता है यार जियान वाला। उसका एक गाना है मैं हूँ जियान, वो गाने वगैरह तो मैं हूँ जियान। Alright, it's brain versus heart. Don't be upset, Badshah. Haters gonna hate. Yeah, it's okay. मेरी शक्ल। तो अब बात करते हैं न्यू रिलीज की। MC अल्ताफ का नया गाना आ रहा है जिसका नाम है वॉर, और ये गाना गली गैंग चैनल पर आया है और सॉन्ग काफी अच्छा है भाइयों। और 47 का भी नया गाना आ गया है जिसका नाम है चौड़, और गाना बहुत ही कैची है। बाकी सॉन्ग की तरह ये सॉन्ग भी एकदम चटक है, मतलब बहुत बढ़िया। सिकंदर कहनो और काका शेड़ी का भी नया गाना आया है, स्मोकिंग जोन। और हरजस भी अपना नया गाना लाए हैं जिसकी बीट डीप कलसी ने बनाई है, और ये गाना कलमकार चैनल पर आया है। और अब बात करते हैं आने वाले ट्रैक की, जो अब तक आए नहीं है लेकिन आएंगे और धूम मचाएंगे। तो मुंह फाड़ अपना नया ट्रैक ला रहे हैं जिसका नाम है अदाएं, और ये गाना 24 अप्रैल को रिलीज होगा। तो आखिरी में सबसे यही कहना चाहूंगा कि आगे भी हम हिप हॉप से जुड़ी सारी अपडेट ऐसे ही लाते रहेंगे। बस हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। पीस आउट।